डीमैट अकाउंट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है, डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। इसी तरह कहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना अच्छा रहेगा। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीइंग इंडस्ट्री हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड है या फिर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, फॉरेक्स में डेली रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, आज हम डीमैट अकाउंट से जुड़े सवालों के जवाब जानेंगे और इसी बीच हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाले हैं जो बस आपके लिए हम ही लाए हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। आइए अब चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। डीमैट अकाउंट क्या होता है? दोस्तों, डीमैट अकाउंट असल में शॉर्ट फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट का। और डीमैटेरियलाइज्ड शब्द का अर्थ होता है किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलना और डिजिटल फॉर्म में सेव करना। इसी तरह अकाउंट को हम हिंदी में खाता भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर दो सवाल है जो आपके मन में आने चाहिए। वो ये कि आखिर डीमैट अकाउंट में किस चीज़ का डीमैटेरियलाइज करते हैं और किस चीज़ का रिकॉर्ड सेव होता है। दोस्तों, आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। डिजिटल बैंकिंग के आने से पहले लोग पैसे कैश में ही रखते थे और सारे ट्रांजैक्शन फिजिकल मनी मतलब कैश में होते थे। इसमें प्रॉब्लम यह थी कि लोगों को बहुत सारा कैश साथ में लेकर चलना पड़ता था और आए दिन लूटपाट, चोरी जैसी घटनाएं होती रहती थी। पैसे गुम हो जाते थे या जो नोट थे वह पुराने होकर फट जाते थे। सब मिलाकर देखो तो लोगों को बहुत ही ध्यान से कैश हैंडल करना पड़ता था। पर अगर हम अभी की बात करें तो जब से डिजिटल बैंकिंग आई है तब से सब कुछ बदल चुका है। कैश लेकर अब बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। वैसे भी डिमोनेटाइजेशन के बाद कैश बचा ही कहाँ है लोगों के पास। डिजिटल बैंकिंग में अब हमारे पैसे डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं जो कि कैश से बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह पहले जब भी कोई शेयर खरीदता था तो उसे पहले शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जो पेपर के फॉर्म में होता था। यह सर्टिफिकेट ही प्रूफ होता था कि शेयर का ओनर कौन है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाते थे, लोग नकली शेयर सर्टिफिकेट बना लेते थे, यह सर्टिफिकेट रखे रखे खराब हो जाते थे। इन वजह से ही इन्वेस्टर को बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1996 में यह डिसाइड किया कि आज से सारे शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में रहेंगे, यानी कि सारे शेयर सर्टिफिकेट अब डीमैटेरियलाइज्ड होंगे और डिजिटल फॉर्म में ही होंगे और शेयर्स के बाय सेल का रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप में अकाउंट में होगा। दोस्तों, इसी अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। देखा जाए तो हमारे पैसे डिजिटली सेव होते हैं और हम जो खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड हमारे बैंक अकाउंट में होता है। मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें हमारे बाय किए हुए शेयर डिजिटल रूप में सेव होते रहते हैं और जहां हमारे सारे शेयर्स का बाय सेल का रिकॉर्ड होता है उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाकर सेव हो जाता है। आप डीमैट अकाउंट को एक पॉकेट समझ सकते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शेयर्स रखे जाते हैं। आप शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स इन पॉकेट में जाकर सेव होते हैं और आप शेयर्स बेचते हैं तो शेयर्स इसी पॉकेट से निकलकर सेल होते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, तो अगला सवाल है कि आखिर डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है। शेयर मार्केट में हमने अभी जाना कि अगर कोई शेयर्स खरीदते हैं तो वह हमारे डीमैट अकाउंट में जाकर सेव हो जाते हैं। तो अगर हमें किसी कंपनी का शेयर्स खरीद कर रखना है तो हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा और बिना डीमैट अकाउंट से हम शेयर्स बाय नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल पर। डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन होता है और हमारे सारे पैसों का रिकॉर्ड बैंक अकाउंट में होता है, ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट एक डिपॉजिटरी कंपनी में ओपन होता है। डिपॉजिटरी का शब्द का मतलब होता है स्टोर करने की जगह, डिपॉजिट करने की जगह। और डिपॉजिटरी में क्या डिपॉजिट होता है? शेयर्स। आपने बिल्कुल सही समझा। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि इंडिया में सैकड़ों बैंक से जहां पर हम सब अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पर डीमैट अकाउंट के लिए इंडिया में बस 2 ही डिपॉजिटरी है जहां पर हम डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पहले डिपॉजिटरी का नाम है CDSL मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और दूसरे डिपॉजिटरी का नाम है NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि फिर ब्रोकरेज फर्म में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो दोस्तों, हम बैंक अकाउंट की तरह डायरेक्टली डिपॉजिटरी में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। डीमैट हमेशा किसी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ही ओपन होता है, कोई तो वो कोटक सिक्योरिटी हो या जीरोधा हो या मोतीलाल ओसवाल या कोई और डिपॉजिटरी से लिंक होते हैं।
इंडिया में बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म हैं, सबके सब या तो CDSL में या NSDL से लिंक है। आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कराओगे तो आपका डीमैट अकाउंट या तो CDSL में ओपन होगा या NSDL में। जैसे कि मैंने अपना डीमैट अकाउंट कोटक सिक्योरिटीज में ओपन करवाया है और कोटक सिक्योरिटी NSDL से लिंक होता है, तो मेरा डीमैट अकाउंट भी NSDL में ही होगा। तो दोस्तों, हमने जाना कि डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी में ओपन होता है और इंडिया में बस 2 ही डिपॉजिटरी है। आप कहीं से भी डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो वो CDSL में ओपन होगा या NSDL में। तो अब बात करते हैं पैसों की। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कितने पैसे लगते हैं? दोस्तों, यहाँ मैंने आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हर ब्रोकर का अपना अपना अलग अलग चार्ज होता है। कोई ब्रोकर्स 300 रुपये तो कोई 500 रुपये तक चार्ज करते हैं और कोई ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जो आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर देते हैं। दोस्तों, जब भी आपको डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवाने का ऑफर आए तो आप सावधान हो जाइए। फ्री में अकाउंट ओपन करके देने वाले ब्रोकर फर्म का कमीशन चार्जेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। वह फ्री में हमारा अकाउंट ओपन कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो बाद में हमसे कहीं ज़्यादा पैसा कमीशन से कमा लेंगे। पर दोस्तों, ऐसा नहीं कि फ्री में अकाउंट ओपन करने वाले सभी ब्रोकर ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो हमें डीमैट अकाउंट ओपन करने के टाइम अकाउंट ओपनिंग फीस के साथ साथ ट्रेडिंग चार्जेस मतलब ब्रोकर का कमीशन भी पता कर लेना ज़रूरी है, ताकि हमें अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेडिंग चार्जेस के लिए पछताना ना पड़े। दोस्तों, चलते हैं अपने आखिरी सवाल पर, कहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना अच्छा रहेगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जो मुझे पसंद आए वो आपको भी पसंद आए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और इन्वेस्टिंग की नज़र से देखते हुए कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगी कि दोस्तों, इन्वेस्टिंग से ज़्यादा ज़रूरी होती है सेविंग। अगर आप पैसे सेव नहीं करेंगे तो फिर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? वॉरेन बफेट ने सही कहा है कि एक बचाया हुआ रुपया एक कमाए हुए रुपए से बिल्कुल अलग नहीं होता। इसीलिए मैं ऐसी जगह ही डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की सलाह दूंगी जहां अकाउंट ओपनिंग फीस ना हो और जहां ब्रोकरेज चार्जेस ना के बराबर हो और साथ ही साथ ब्रोकरेज ट्रस्टेबल हो, ताकि लंबे समय में आपको हजारों और लाखों रुपए बच जाए और इस बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करके और पैसे बनाएं। दोस्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोटक सिक्योरिटी की लिंक दी है। आपने कोटक नाम तो सुना ही होगा। कोटक सिक्योरिटी जो कि एक ट्रस्टेड नाम है जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाना बेस्ट रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज में आपका ट्रेडिंग के लिए 0 ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। अकाउंट ओपनिंग के लिए कोटक सिक्योरिटीज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, यह हमारा आज का वीडियो जो डीमैट अकाउंट के ऊपर था और जहां हमने डीमैट अकाउंट से जुड़ी कई सारे बातें जानी। हमने जाना कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कहाँ से ओपन होता है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में कितने चार्जेस लगते हैं और कहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना सही रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपके मन में भी इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।